हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स यूनिट 1 से। सीएसबीटी जो सिलेबस है उसके बीटेक फर्स्ट सेम या सेकंड सेम फिजिक्स 1 के जो यूनिट 1 है उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि एक न्यूमेरिकल्स है 5.75 gram of substance occupies 1.2 cubic centimeter. Express the density by keeping the significant figure in a view. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो CSVTU एग्ज़ाम एंड सेम एग्ज़ाम होता है उसके नवंबर दिसंबर 2019 में आया है। आइए हम इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। एंड जो गिवन है उसको हम पहले लिख लें। व्हाट इज गिवन, वो जो सब्सटेंस है उसकी मास दी हुई है, मास ऑफ सब्सटेंस वो दी हुई है 5.75 ग्राम एंड 1.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो सब्सटेंस है उसकी वॉल्यूम दी हुई है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज 1.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, हमें डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी चूंकि हमें मालूम है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। दैट मीन्स जो यूनिट वॉल्यूम की मास होती है उसे ही हम डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास एंड मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ हम मास एंड वॉल्यूम की वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5.75 ग्राम जो है ये वैल्यू है मास की, और जो वॉल्यूम है वह है 1.2 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आती है 4.7916 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, अब कहता है कि बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू, हमें इसको सॉल्व करना है और सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए इसकी आंसर हमें प्राप्त करनी है। तो फ्रेंड्स, हम देख पा रहे हैं कि जो नंबर यूज़ हुआ है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो जो आंसर है वह अकॉर्डिंग टू रूल जो यूज्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती। दैट मीन्स जो आंसर है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 2 ही होंगे। तो आइए हम देखें इसकी आंसर क्या होगी। तो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगी तो हम क्या करेंगे, इधर के सभी डिजिट को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो डिजिट हम छोड़ेंगे, ये वाली, ये क्या है, 9 है, बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इधर के डिजिट को छोड़ देंगे तो इसमें हम 1 इंक्रीज कर देंगे और उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग डिजिट है हम उसको लेफ्ट कर देंगे। तो इसकी आंसर हो जाएगी 4.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार दी हुई जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे और उसका सिग्निफिकेंट फिगर के ध्यान में रखते हुए आंसर को हम प्राप्त करेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल। ये 1 किलोवाट आवर है, इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन जो है नवंबर दिसंबर जो एंड सेम एग्ज़ाम है CSBT एग्ज़ाम उसके 2019 में आया था। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है कि 1 जूल, यदि 1 जूल को देखें तो 1 जूल इज इक्वल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 वाट इज इक्वल टू होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इन दोनों रिलेशन को यदि हम ऑब्जर्व करें, इन दोनों रिलेशन को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें प्राप्त होती है 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड।
1 watt is equal to 1 joule per second. That means 1 joule per second is 1 watt. So now let us see how we can convert 1 kilowatt hour into joule. तो आइए हम देखते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना जूल होगा। तो 1 किलो मीन्स होता है 1000 वाट, और वाट को हम क्या लिखेंगे, जो वाट है उसकी जगह में हो जाएगा जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड, इसकी जगह में हो जाएगा जूल पर सेकेंड, और इनटू आवर है उसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ये सेकेंड डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और उसके बाद हमारा आंसर आएगा वो होगा 3600 इंटू 1000 जूल, और इसको फिर से हम लिखें तो ये हो जाएगा 3.6, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, इसमें हो जाएगा 10 की पावर 3 और इसमें भी हो जाएगा 10 की पावर 3, तो दैट मीन्स 10 टू द पावर ऑफ 6 जूल। तो जो 1 किलोवाट आवर है वह किसके इक्वल है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 जूल के इक्वल है। तो इस प्रकार जो 1 किलोवाट आवर है उसको हमें जूल में कन्वर्ट कर दिए। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 10 किलोवाट आवर इनटू मेगा जूल। इससे पहले क्वेश्चन में हमने 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट किए, अब इसमें 10 किलोवाट आवर को मेगा जूल में कन्वर्ट करना है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं और ये चारों क्वेश्चन जो CSBT एग्ज़ाम है उसके एंड सेम एग्ज़ाम 2020 में आया था। तो आइए हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से हमें मालूम है कि वाट और जूल में क्या रिलेशन है, तो उसके आधार पर हम इस फर्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो 10 किलोवाट आवर है उसका मेगा जूल में कन्वर्ट करना है, हमें ये मेगा जूल में कन्वर्ट करना है। तो जूल में पहले कन्वर्ट कर लें, उसके बाद हम मेगा जूल में कर लेंगे। तो ये 10 इंटू किलोवाट का क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा, और वाट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ये जूल पर सेकेंड, और इनटू जो आवर है उसको हम सेकेंड में यदि कन्वर्ट करें तो 3600 सेकेंड हो जाएगी। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है, दोनों सेकेंड कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 10 किलोवाट आवर है वह 36 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 जूल के इक्वल हो गया। अब इसको हम यदि मेगा जूल में कन्वर्ट करें तो जो 10 टू द पावर ऑफ 6 जूल है वह क्या है, मेगा जूल है, तो ये क्या हो जाएगा 36 मेगा जूल हो जाएगा, मेगा जूल। तो इस प्रकार जो 10 किलोवाट आवर है उसको हमने मेगा जूल में कन्वर्ट कर लिया, तो और इसकी आंसर आएगा 36 मेगा जूल। आइए हम जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखें। तो सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्सेक आर देयर इन 1 लाइट ईयर। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन ऑफ 2। तो इसमें पूछ रहा है कि एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर्स होती हैं, 1 लाइट ईयर में कितने पार्सेक होते हैं। हाउ मेनी पार्सेक आर देयर इन 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर में कितने पार्सेक होते हैं। तो हमें मालूम है फ्रेंड्स कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, यदि मीटर में देखें तो इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15 मीटर।
ये 1 लाइट ईयर में ये को यदि मीटर में देखें तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। और जो पारसेक है वह लाइट ईयर से बड़ा यूनिट है डिस्टेंस का। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। जो पारसेक होती है उसको हम पैरालैक्टिक सेकेंड कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। तो हमने ये देखा कि 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर है। अब हमें निकालना है 1 लाइट ईयर। तो आइए हम इसको कन्वर्ट कर लें। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3.26 पारसेक हो जाएगा। अब इस 1 को 3.26 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 1 लाइट ईयर में कितने पारसेक होगा उसकी आंसर मिल जाएगी। तो इस 1 को 3.26 से डिवाइड करने पर आएगा 0.3067 पारसेक। या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3.067। दैट मीन्स यदि हम इसमें डेसिमल को राइट की ओर शिफ्ट कर दिए तो इस कंडीशन में 10 की पावर हो जाएगा 10⁻⁻1। क्योंकि डेसिमल को हम राइट की ओर एक डिजिट शिफ्ट किए हैं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 पारसेक। तो इस प्रकार फ्रेंड जो 1 लाइट ईयर डिस्टेंस है वह 3.067 इंटू 10⁻⁻1 पारसेक के इक्वल होगी। तो इस प्रकार जो लाइट ईयर में वैल्यू दी हुई है उसको हमें पारसेक में कन्वर्ट करना होता है। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 2.67 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या बतानी है। फ्रेंड जैसा कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर का रूल मालूम है, उसमें यदि कोई नंबर जो है इस साइंटिफिक नोटेशन में इस प्रकार लिखा हुआ हो तो जो 10 की जो पावर है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन के पहले जो नंबर हैं उसमें हम जितने डिजिट है उसी को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2.67 जो कि इस नंबर्स के पहले है, इसलिए हम यहाँ पर 2.67 को ही हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। तो इस केस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर है वह हो जाएगा 3। तो इस प्रकार हम इसको यहीं पे हम लिख दिए, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको आप सॉल्व करके नीचे लिख लेंगे अच्छे से। लेकिन इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या होगी वो 3 होगी क्योंकि इसमें 3 डिजिट हैं। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री एंड 1 मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन। जो एक आर्क है उसकी 1 डिग्री 1 मिनट जो एंगल है उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले जो 1 मिनट है उसको भी हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। आइए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये जो सॉल्यूशन नंबर 4th क्वेश्चन का 3rd का हमने वहीं पे लिख दिया, इसलिए यहाँ पे 4th का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। तो हमारे पास जो 1 मिनट है उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू, अब 1 मिनट को डिग्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम एक कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 कन्वर्जन फैक्टर होती है, एक होगी 60 मिनट अपान जो 1 डिग्री और मिनट के बीच में जो रिलेशन है उसके अनुसार 2 कन्वर्जन फैक्टर होंगे। एक होगा 60 मिनट अपान 1 डिग्री और दूसरा जो कन्वर्जन फैक्टर होगा वह होगा 1 डिग्री अपान 60 मिनट।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम उस कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ करेंगे जिसमें कन्वर्ट करना है वह न्यूमरेटर में हो। तो 1 मिनट को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो वह उस कन्वर्जन फैक्टर का यूज़ करेंगे हम जिसके न्यूमरेटर में डिग्री हो। तो हम देख पा रहे हैं कि इसके न्यूमरेटर में डिग्री है, तो इसका हम यूज़ करेंगे और इस जो 1 मिनट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 डिग्री को, तो 1/60 जो मिनट हो गया। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये मिनट और ये मिनट कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिग्री में जो आंसर आएगा वह होगा 1/60 और ये हो जाता है डिग्री। तो इस प्रकार 1 मिनट इज इक्वल टू होगा 1/60 डिग्री। तो जो हमारा क्वेश्चन दी हुई है 1 डिग्री एंड 1 मिनट, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1/60 डिग्री। यदि डिग्री में हमें लिखें तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं और इसको सॉल्व करने पर आएगा 61/60 डिग्री। अब फ्रेंड्स हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हम देखेंगे कि हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर क्या क्या है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन और जो डिग्री है उनके बीच का रिलेशन का कन्वर्जन फैक्टर है, जो पाई रेडियन है वह इक्वल होती है 1/80 डिग्री की। तो ये एक कन्वर्जन फैक्टर होगा और दूसरा कन्वर्जन फैक्टर होगा 1/80 डिग्री अपान पाई रेडियन। तो यहाँ हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसमें वह कन्वर्जन फैक्टर चूज़ करनी है जिसके न्यूमरेटर में रेडियन हो। तो हम ये वाला जो कन्वर्जन फैक्टर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो डिग्री में दी गई वैल्यू है वह रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ में, तो ये पाई जो रेडियन है वह पाई रेडियन अपान 180 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वह रेडियन में होगी। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि 61/60 डिग्री ये हुआ और जो पाई की वैल्यू होती है वह 3.14 रेडियन होती है, तो ये अपान 180 डिग्री। अब इन सभी को सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आता है वह 0.0177 रेडियन आती है। तो इस प्रकार जो 1 डिग्री एंड 1 मिनट है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लिए। तो ओके फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स, and if you have not subscribed till now then please subscribe and press bell icon to get the notification of every new videos. Okay friends, thanks for watching.